अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हमने लास्ट 4 वीडियोस में टोपोलॉजी की डेफिनेशन की है और उसकी तमाम टाइप्स को समझा है। फिर ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट के बारे में क्वाइट ब्रीफली समझा है। उनके मेन एक्सियम्स, शॉर्टकट ट्रिक्स सीखे हैं। इसके अलावा फिर हमने ये करने के बाद कुलेयर, इंटीरियर, ये देख लें, ये सारे वो मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में। फिर इंटीरियर, एक्सटीरियर, कुलेयर, बाउंड्री या फ्रंटियर ऑफ फंक्शंस के बारे में क्वाइट ब्रीफली उसके तमाम एक्सियम्स को किया है। ठीक है। और वीडियो जो हमारी फोर्थ थी उसमें हमने रिलेटिव टोपोलॉजी, डेंस सबसेट, नोवेयर डेंस सबसेट, इनके बारे में ये सारी चीज़ें की थी। ठीक है, आप देख सकते हैं। और नेबरहुड सिस्टम जो होता है। अब एज सच मैंने आपने प्रॉमिस के मुताबिक कि जब 4 वीडियोस हो जाएंगी, मतलब ये चैप्टर नंबर 1 होता है, बेसिक तमाम चीज़ें कवर हो गई हैं। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है उसकी वीडियो नंबर 1 मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे और भी एमसीक्यू शेयर करेंगे। फर्स्ट 20 एमसीक्यूज़ हैं। देखें जी, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। He said that in which set discrete topology and indiscrete topology are equal। कोई एक ऐसा सेट बताएं जिसमें डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट इक्वल हो जाए। क्या वो फाइनाइट सेट है, क्या वो नल सेट है, क्या वो सिंगलटन सेट है, या वो ऑल ऑफ दीज। देखिए, नल सेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोपोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन में आप कहते हैं लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो ये क्या हो गया, ये तो पहले ही रिजेक्टेड हो गया, नल सेट पॉसिबल। ठीक है। अब आ गया फाइनाइट सेट। ठीक है। तो फाइनाइट सेट में डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इक्वल्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ फाइनाइट सेट ए बी। ये देखें, ये फाइनाइट सेट है ना। तो इस पे जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी टी आई, वो तो सिर्फ एक्स और फाई ही बनेगी, अगर लेटेस्ट इसको एक्स का नाम दे देता हूँ। और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी वो पावर सेट टोपोलॉजी होती है। वो क्या बनेगी, फाई ए बी और एक्स विच इज ए बी। तो ये तो इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है। फाइनाइट सेट में कौन सी दो टोपोलॉजीज इक्वल होती है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइनाइट सेट के केस में इक्वल होती है, हमने ऊपर देखा था उसके एग्जाम में। एंड कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमेशा फाइनाइट सेट के केस में इक्वल होती है। अगर मैं सिंगलटन सेट लूं, ठीक है, अगर मैं कहता हूं इफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसके ऊपर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या बनेगी? स्मॉलर टोपोलॉजी को आप कहते हैं, वो तो वही बनेगी, एक्स और फाई बनेगी। लेकिन डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या बनेगी? डिस्क्रीट देखें, अगर किसी सेट के अंदर ही एक एलिमेंट है तो पावर सेट में क्या आ जाएंगे, फाई और ए आ जाएंगे। तो ये तो वही बनी इटसेल्फ। सो इफ सेट इज सिंगलटन, इफ सेट इज अ सिंगलटन सेट, अगर सेट क्या हुआ, सिंगलटन सेट हुआ, देन the discrete topology and the power set topology are equal. So correct option is B. B is the correct option. Okay. बाकी ऑप्शंस क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। नेक्स्ट आ जाए नंबर 2 पे। नंबर 2 में क्या कहते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ टा। जो टा के मेंबर्स होते हैं आप उनको क्या बोलते हैं, ओपन सेट। अगर उनका कंप्लीमेंट लिया जाए तो वो क्या होंगे, ओपन सेट होंगे, क्लोज सेट होंगे, क्लोपन सेट होंगे, या नन ऑफ दीज। क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है टोपोलॉजी में? क्लोज सेट की डेफिनेशन होती है अ सबसेट, ए ही नाम दे दो, इज क्लोज इन एक्स स्टार इफ एंड ओनली इफ ए कंप्लीमेंट इज ओपन। अब देखें, ये इफ एंड आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है? दिस स्टेटमेंट आर कन्वर्स टू ईच अदर। अगर ए क्लोज है तो एक कंप्लीमेंट ओपन होना चाहिए, अगर एक कंप्लीमेंट ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए, क्लोज। तो मेंबर्स ऑफ टा होते ही ओपन सेट है। मेंबर्स ऑफ टा क्या होते हैं आपके पास, मेंबर्स ऑफ टा वो होते हैं ओपन सेट। और उनका कंप्लीमेंट लें तो उनका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ टा वो आपके पास हो जाएगा क्लोज सेट। ये बेसिकली सारा का सारा एक्सियम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बनता है, क्लोपन सेट नहीं हो सकता, क्लोज और ओपन दोनों नहीं हो सकता। अगर तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो फिर तो मुमकिन है, लेकिन हर टोपोलॉजी में ऐसा मुमकिन नहीं है। क्लोपन सेट विच इज ओपन एज वेल एज क्लोज, हमने ऊपर वीडियोस में भी डिस्कस किया। नंबर 3 देखेंगे,
कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोपोलॉजी ऑन आर। ये चार टोपोलॉजी दी हुई है और आर के ऊपर कौन सी टोपोलॉजी बनती है, जो आर के अंदर टोपोलॉजी बनती है वो यूजुअल टोपोलॉजी बेसिकली हम लेते हैं। कहता है कौन सी टोपोलॉजी है ये आर के ऊपर डिफाइन। देखें जी, -1 to 20 एंड 20 to 200, ये देखें ये सेमी ओपन क्लोज है, ये क्लोज सेट है, कोई प्रॉपर व्यू डिफाइन नहीं है। फिर भी इनका अगर इंटरसेक्शन ले, फॉर एग्जांपल -1 से 20, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या हम ठीक करें या गलत करें, -1 से 20 इंटरसेक्शन 20 से 200, तो क्या आंसर आएगा? आंसर इज ओनली सिंगलटन सेट 20। क्या ये बिलोंग करता है इससे? नहीं करता, तो मतलब पहला तो हो ही नहीं सकता टोपोलॉजी। इसी तरह दूसरा ऑप्शन देखें, इसका भी आप इंटरसेक्शन करके देख लें। 10 से 20 इंटरसेक्शन 15 से 30, तो क्या आपके पास इसका ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन इज 15 to 20। ये भी नहीं बिलोंग करता ऑप्शन बी से, मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन डज नॉट बिलोंग टू बी। बट ऑप्शन सी देखें जरा, किसी भी दो सेट की इंटरसेक्शन ले लें, किसी भी दो सेट की यूनियन ले लें, वो सारी की सारी ऑप्शन सी से बिलोंग करती है। ऑप्शन सी सेटिस्फाई all three axioms of topology। वो तीनों के तीनों एक्सियम टोपोलॉजी के क्या करता है? सर्टिफाई करता है। एक्स और फाइव भी बिलोंग करते हैं, ये देख लें, एक्स और फाइव बिलोंग करके यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ टा इज इन टा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टा इज इन टा। तो यहां से हमें क्या पता चला? करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2011 के पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। कहता है लेट आर टा बी यूजुअल मीट्रिक स्पेस। यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या होती है? वो मीट्रिक स्पेस जिसमें तमाम ओपन सेट ओपन इंटरवल्स हो, ठीक है। अब हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा था एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस इज एवरी मीट्रिक स्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस, तो मतलब ये टोपोलॉजी का ही क्वेश्चन है, टोपोलॉजिकल स्पेस का ही क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी चीज है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज, कौन सा क्लोज नहीं है। ये चार सेट दिए हुए हैं, ठीक है, जिनमें से तीन क्लोज्ड हैं, एक नहीं है। जैसे सबसे ऑप्शन, पहले ऑप्शन देखें सी, सी ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है? 0 1, इसका कुल क्या बनता है? ये पहले ही क्लोज है 0 1। हमें कैसे पता चलता है कोई सेट क्लोज है? या तो उसका कंप्लीमेंट ओपन हो, सेट ए इज क्लोज्ड। बहुत से पॉइंट हैं जो हमने क्लियर और क्लोज सेट में डिफाइन किए हुए हैं, या तो उसका क्लियर ऑफ ए हो जाए, या इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तमाम अपने लिमिट्स पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है, क्लियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो ये तो क्लोज हो गया, ठीक है, ये नॉट क्लोज नहीं है। इसी तरह ऑप्शन नंबर ए देखें, जो सेट ऑफ इंटीजर होता है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, सेट ऑफ इंटीजर क्या हो गया जी? z यूनियन z ड्राइव। और इंटीजर का ड्राइव सेट क्या होता है? एम्प्टी होता है, z यूनियन 5 विच इज z। इसका मतलब z भी क्या हो गया? क्लोज, z इज क्लोज। और ये जो आपके पास सेट है 0 1 1/2, इस सारे का कुल भी क्या बनता है? यही बनता है, बिकॉज 0 इज अ लिमिट पॉइंट, 0 1 1/2, ये भी क्या हो गया? क्लोज हो गया। इसका लिमिट पॉइंट 0 कैसे आता है? आप ऊपर एक्सियम्स में देख सकते हैं, हमने बहुत आसान तरीके से निकाला। अब क्यू की बारी आ गई, सेट ऑफ रैशनल नंबर की। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू हो गया जी, क्यू यूनियन क्यू ड्राइव। और रैशनल का ड्राइव सेट क्या होता है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी? इज अ रियल नंबर, क्यू यूनियन रियल, तो ये आ गया आपके पास रियल, तो ये क्लोज नहीं है। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर ए यूजुअल टोपोलॉजी। इट इज आल्सो नॉट ओपन, अब ये ओपन भी नहीं है। अगर ये ओपन होता तो इसका अगर ये क्लोज होता तो इसका कंप्लीमेंट ओपन होता ना, तो इसका कंप्लीमेंट क्या बनता है? इरेशनल, इरेशनल ओपन नहीं, ठीक है। ये बेसिकली ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है, इसको जरा गौर से देखिएगा। नेक्स्ट, अब इसी एमसीक्यू को मैंने एक जर्नलाइज व्यू में बनाया है 2011 के एमसीक्यू को देखते हुए। यहाँ पे देखें जो टोपोलॉजी ली हुई है वो यूजुअल टोपोलॉजी ली है, रियल लाइन पे ली है, लेकिन यहाँ पे मैं कोफानाइट टोपोलॉजी ले रहा हूँ रियल पे। अब बताना है कुलियर ऑफ जेड क्या होगा। देखें यहाँ पे कुलियर ऑफ जेड क्या आया था? कुलियर ऑफ जेड इज जेड आया था, कुलियर ऑफ जेड इज जेड, तो तभी हमने वो कहा था वो क्लोज है।
यहाँ पे कोलेयर ऑफ जेड क्या होगा? अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी में अगर आपको याद हो, फाइन क्लोज सेट आर एग्जैक्टली फाइनाइट सेट। अगर कोई भी सेट है, जेड नहीं लेता, अगर कोई भी सेट है कोफाइनाइट टोपोलॉजी पे, आप रिजल्ट्स में देख सकते हैं, मैंने आपको लिखवाया है, या तो उसका आंसर इटसेल्फ आएगा या उसका आंसर पूरी स्पेस आएगा। कब? अगर वो फाइनाइट है, इफ ए इज फाइनाइट, और अगर नहीं, अगर इन्फिनिट है, इफ ए इज इन्फिनिट, तो उसका आंसर क्या आएगा? पूरी स्पेस आ जाएगी। और क्लोज सेट्स इन कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस आर एग्जैक्टली फाइनाइट सेट। जो फाइनाइट सेट होते हैं वही क्लोज होते हैं, उनके अलावा कोई क्लोज सेट नहीं होता कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो आप देख लें, जो सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, सेट सेट ऑफ इंटीजर्स, ये फाइनाइट है, इन्फिनिट है? सेट ऑफ इंटीजर्स इस वक्त इन्फिनिट सेट है। अगर ये इन्फिनिट सेट है तो इसका कुलेयर पूरी स्पेस होनी चाहिए। क्या बनेगा इसका कुलेयर? इसका कुलेयर बन जाएगा आर। सेट ऑफ रियल नंबर इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब इसी तरह एक और एमसीक्यू है, मैंने पूछ लिया आपसे इसी पैटर्न पे, ये जो अभी ऊपर पैटर्न चल रहा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है, ये सेम पैटर्न में है, इनमें कोई चेंज नहीं। मैं कहता हूँ लेट आर टा साहब, टा को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया मैंने ऑन रियल लाइन। मुझे ड्राइव सेट निकालना है इसका -1.5 टू +1.5। ये रियल लाइन है मेरे पास, ये मेरे पास आ गया -1.5, ये मेरे पास आ गया +1.5। मुझे इनका ड्राइव सेट निकाल के बताना है कौन कौन से लिमिट पॉइंट होंगे। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी को ही डिस्कस करते हैं। ये जो पार्ट डिस्कस किया है ये कुलेयर के लिए ही है ना। अगर तो क्लोज सेट है, फाइनाइट सेट क्लोज है, तो उनका ड्राइव सेट एम्प्टी है। और अगर वो इन्फिनिट है तो उनका ड्राइव सेट पूरी स्पेस है, तब भी तो वो एक्स आता है। इसको हम एक और मीनिंग में भी देख सकते हैं। देखें कैसे। कुलई ए ड्राइव, यहाँ पे ए ड्राइव दो किस्म का होगा, या तो ए ड्राइव होगा एम्प्टी कोफाइनाइट टोपोलॉजी में, या ए ड्राइव हो जाएगा पूरी स्पेस। कब? उसी तरह ए इज फाइनाइट, तभी तो वो आपके पास कुलेयर भी इसी मीनिंग में डिफाइन हुआ है, और ए इज इन्फिनिट। तो अब यहाँ पे गौर से देखें तो ये इन्फिनिट सेट बनता है। -1.5 से लेके +1.5 तक इससे इन्फिनिट सेट। ये फाइनाइट सेट तो नहीं है, हम इसको कोई इसकी कार्डिनलिटी तो नहीं गिन सकते। अगर ये इन्फिनिट सेट है तो पूरी स्पेस क्या बनती है? आर। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। ये देखें, ये तीनों एमसीक्यूज एक ही पैटर्न में सॉल्व किए गए। नाउ कम्स टू एमसीक्यू नंबर 7। अब देखें, अब टोपोलॉजी चेंज होगी। अंडर अ यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी जिसके अंदर ओपन इंटरवल्स होते हैं, रियल नंबर पे लिया, फाइंड द कुलेयर ऑफ ए। अगर ए ये दिया हुआ है, आप देखें जी, हमने कुलेयर ऑफ ए बताना है। कुलेयर ऑफ ए क्या होता है जी? कुलेयर ऑफ ए को हम डिफाइन करते हैं स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट, या इंटरसेक्शन ऑफ आर क्लोज सुपरसेट। इस सभी कुलेयर को डिफाइन करते हैं। अब कुलेयर की एक प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर दो सेट है। जब मैं इसका कुलेयर लूंगा -9 to 9 यूनियन 100 का जब कुलेयर लूंगा, तो इसका कुलेयर अलग लूंगा -9 to 9 का, और इसका कुलेयर अलग लूंगा, क्योंकि यूनियन में कुलेयर होल्ड कर जाता है। ए यूनियन बी होल कुलेयर इज इक्वल टू ए कुलेयर यूनियन बी कुलेयर। आपने ये प्रॉपर्टी ऊपर एक्सियम में देखी थी, ए यूनियन बी होल कुलेयर इज इक्वल टू ए कुलेयर यूनियन बी कुलेयर। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब -9 to 9 का देखें जी, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट क्या होगा -9 to 9 का? -9 से लेके 9 का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होगा आपके पास -9 to 9 क्लोज इंटरवल। ठीक है। और 100 एक सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट क्या होता है? क्लोज होता है। और क्लोज सेट का क्या हो जाएगा आपके पास? कुलेयर वही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। देखें कैसे लिखा है, -9 to 9 के देखें क्लोज सुपर सेट्स लेने हैं ना। ठीक है,
सुपर सेट इसका देखें, सबसे जो स्मॉलेस्ट सुपर सेट है वो -9 to 9 है, उसके बाद -10 से 10 भी है, फिर -11 से 11 भी अप टू सो ऑन। तो इन सब के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, -9 to 9 जो एज पर डेफिनेशन है या स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट। और एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज या एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज। तो 100 क्या है, ये तो एक सिंगलटन सेट है, ये तो होता ही क्लोज्ड है, तो इसका खुले तो इटसेल्फ होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बना, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली, -9 to 9 यूनियन 100 इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाए, फिर दोबारा से कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस आ गया और यही एमसीक्यू पूछ लिया, ये देखें जी, यही एमसीक्यू दोबारा पूछ लिया। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, -9 to 9 यूनियन 100। अब बताएं इसका कुल ईयर क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी एक बात चेक करनी है, ये जो सेट ए है -9 से 9 यूनियन 100, ये फाइनाइट है या इन्फिनिट है, ये इन्फिनिट सेट, क्योंकि आप इसकी कार्डिनलिटी नहीं जा सकते। अगर तो ये इन्फिनिट सेट है तो इसका कुल ईयर क्या होगा, इसका कुल ईयर हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैसे पता चले, ये हमने एमसीक्यू नंबर 5 में उसकी रीजन दी हुई है। अगर फाइनाइट हुआ तो इटसेल्फ आ जाएगा, अगर इन्फिनिट हुआ तो वो पूरी की पूरी स्पेस आ जाएगी। ये तो इन्फिनिट सेट है, -9 to 9 यूनियन 100, तो इसका कुल ईयर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। देख लें, ए की क्वेश्चन टोपोलॉजी चेंज होने से उसका कुल ईयर क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर द ड्राइव सेट। अब हमने ड्राइव सेट निकालना है। ड्राइव सेट का मतलब ए डी, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। if A is this, -8 to 15 यूनियन 29 to 39। ड्राइव सेट में जैसे कुलेयर में, ये देखें कुलेयर में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, A यूनियन B होल कुलेयर इज इक्वल टू A कुलेयर यूनियन B कुलेयर। इसी तरह मैंने ड्राइव सेट के एक्सियम में लिखवाया था आपको, A यूनियन B का होल ड्राइव सेट किसके इक्वल होता है, A ड्राइव यूनियन B ड्राइव के इक्वल होता है। तो अब ये दो सेट हैं, आप इन अलग अलग का ड्राइव सेट ले लें, नोट अ बिग डील। आपने ड्राइव सेट लेना है, -8 से 15 का ड्राइव सेट लेना है और 29 39 का ड्राइव सेट लेना है। ठीक है, अब देखें यूजुअल टोपोलॉजी है ना, यूजुअल टोपोलॉजी में जो सारे सेट होते हैं वो ओपन इंटरवल होते हैं। तो -8 के लिए भी आपके लिए कोई ओपन इंटरवल मिल जाएगा, जो भी आप पॉइंट लेंगे। ठीक है, ए के अंदर से आपको एक इंटरवल मिल जाएगा, जब भी इससे माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका तो ड्राइव सेट आ गया -8 से 15। ठीक है, अब इसका ड्राइव सेट लेना है 29 और 39। ये आपके पास एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट क्लोज होता है। अगर क्लोज सेट हो तो क्लोज सेट का ड्राइव सेट क्या होता है, एम्प्टी होता है। करेक्ट ऑप्शन इज -8 to 15 क्लोज इंटरवल इज अ राइट ऑप्शन। ये देखें कैसे पता चलता है, 29 39 देख लें, कोई ले लें आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 29 चेक करते हैं कि ये लिमिट पॉइंट है कि नहीं, कोई ओपन इंटरवल लें उसके अंदर 29 हो। मैं लेता हूँ, ये देखें जी 25 से 30, ये एक ओपन इंटरवल लिया, इसके अंदर 29 है ना। यूनियन मैं क्या करता हूँ जी, 29 39 में से 29 को माइनस कर देता हूँ, तो क्या आंसर आएगा 5। क्या 29 लिमिट पॉइंट है, इसी तरह 39, ये तो डिस्क्रीट सेट है, गैप है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, -8 to 15 इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, लेट R tar D be a discrete topological space। अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आ गई है और आपके पास एक सेट है 7 to infinity, तो इसकी बाउंड्री बता। ठीक है, अच्छा जी, ये अच्छा एमसीक्यू है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एमफिल मैथमेटिक्स के टेस्ट होते हैं उसमें से आया हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो A7 to इन्फिनिटी की बाउंड्री क्या होगी। वैसे बाउंड्री होती है, बाउंड्री या फ्रंटियर को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, आप डिफाइन करते हैं बाउंड्री ऑफ A इज इक्वल टू, बहुत से मीनिंग होते हैं, मैं ये वाला दे रहा हूँ, A कुलेयर माइनस A इंटीरियर, यही आपके पास बाउंड्री होती है ना। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी सेट इज एक क्लोपन सेट। हर सेट तो क्लोपन होता है, वो क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। अगर तो ए क्लोज है, इट मींस ए जो है 7 to इन्फिनिटी ये क्लोपन है।
अगर ये क्लोज भी है ओपन भी है तो ए का कोलेयर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अगर ये ओपन है तो ए का इंटीरियर भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो इस बात का क्या मतलब है, अगर ये क्लोज भी है ओपन भी है, कोलेयर ऑफ ए होगा, इंटीरियर ऑफ ए होगा, तो क्या बनेगी इसकी बाउंड्री, ए माइनस ए विच इज 5। इसकी बाउंड्री आ गई, नल सेट आ गया। क्लियर बेटा, ये अंडरस्टैंडेबल है। क्यों, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात कर रहे थे, यूजुअल टोपोलॉजी की बात नहीं कर रहे थे। इस बात में मीनिंग को गौर से देखिएगा। वी हैव डिफाइंड ओनली अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर यूजुअल टोपोलॉजी होती तो फिर ये बाउंड्री ना होती, ठीक है। अगर यूजुअल टोपोलॉजी होती तो फिर आपका एक अलग कंसेप्ट बनता, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अब ये भी अच्छा एमसीक्यू है, देखें। अंडर अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, अब कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की बात हो रही है। द बाउंड्री, अब कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इंटीजर पे है, रियल नंबर पे नहीं है। इसका जो सुपर सेट है एक्स वो जेड है। बाउंड्री ऑफ एन ऑड नंबर्स, बाउंड्री ऑफ ऑड नंबर्स लेनी है तो हम निकाल लेते हैं, नोट अ बिग डील। ऑड को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया। बाउंड्री ऑफ ऑड क्या होना चाहिए, कोलेयर ऑफ ऑड माइनस इंटीरियर ऑफ ऑड, ठीक है। ये हमने निकालना है। अगर जैसा कंफ्यूज हो रहे हैं आप, ये तो ऐसे कर लें, इंटीरियर ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस अभी मैंने डिफाइन किया। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज इनफिनिट सेट। अगर ये इनफिनिट सेट है, ठीक है, तो इसका कोलेयर क्या हो जाएगा, इसका कोलेयर, सॉरी सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स की बात करनी है, क्योंकि ऑड की निकाल है ना। तो यहाँ पे ऑड इनफिनिट सेट है, तो ऑड का कोलेयर आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, पूरी की पूरी स्पेस आ। क्लियर। और इंटीरियर क्या होगा ऑड का, क्योंकि ये आपके पास डिस्क्रीट सेट है, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इंटीरियर हो जाएगा एम्प्टी, दैस इंटीजर माइनस एम्प्टी विच इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। इससे हमने इसको बेसिकली डिफाइन किया। देखें, कोलेयर तो पूरी स्पेस होगी, इंटीरियर कैसे एम्प्टी आया, कोई भी ऑड नंबर लें, ठीक है, उसके गिर्द अगर आप कोई ओपन सेट लेते हैं तो वो उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। बेसिक इंटीरियर की डेफिनेशन को चेक कर लें, कोई भी पॉइंट 1 3 5 -1 -3 -5 कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में। सो दैट्स व्हाई आप इसको क्या डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह अंडर ए कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में। फिर दोबारा से कोफाइनाइट डिस्कस हो रही है, क्या वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोपन होते हैं, या नाइदर ओपन नॉर क्लोज होते हैं, ठीक है। अच्छा देखें जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, इफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज, अगर वो क्लोज्ड है तो एन कंप्लीमेंट, एन कंप्लीमेंट नेचुरल का कंप्लीमेंट क्या बनेगा, 5 इज ओपन, वो ओपन होना चाहिए। अगर तो वो ओपन है, ठीक है, तो फिर कोफाइनाइट के मुताबिक उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। एन का कंप्लीमेंट वो क्या आ गया, एन ही आ गया। क्या ये फाइनाइट है, इट इज नॉट फाइनाइट, ये तो इन्फिनिट है। इसका मतलब ये क्लोज नहीं हो सकता। क्या ये ओपन हो सकता है, ओपन कब हो सकता है कि अगर, देखें जी, अगर इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, लेंगे इसका कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट आता है 5, वो तो आपके पास एक ओपन सेट है। क्या ये नाइदर ओपन नॉर क्लोज हो सकता है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। अंडर ए कोफाइनाइट, हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस लिया एन के ऊपर, अपनी पूरी स्पेस के ऊपर ही ले लिया। तो हमने चेक करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओपन है, क्लोज्ड है, क्लोपन है या नहीं। क्लोज तो नहीं है क्योंकि इसका कंप्लीमेंट ओपन नहीं है, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट को हमें फाइन, अगर ओपन होता तो हमें फाइनाइट होना होता। अगर तो ये ओपन है तो इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए, और पाइजर फाइनाइट सेट। तो इसका ऑप्शन जो हमारे इस वक्त सेन में आ रहा है, दैट्स एन ओपन सेट। ये ओपन सेट बेसिकली होना
चाहिए। ओके नेक्स्ट, नेबरहुड ऑफ जीरो अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी के मुताबिक जीरो, आप देखें नेबरहुड क्या होता है, जो आपके अंदर कोई एक ओपन सेट को बिलोंग करे और वो पूरा का सारा सेट क्या आ जाए। ये देखें जी, क्या जीरो के ये नेबरहुड बनते हैं, चेक कर लेते हैं। देखें जीरो बिलोंग करता है किसी भी ओपन सेट, फॉर एग्जांपल -1 से 1, ये कंटेन करता है किसके अंदर, -7 से 7। यस, जीरो -7 का नेबरहुड है। इसी तरह जीरो बिलोंग करता है -1/4 से 1/4, ये भी कंटेन करता है। -1/2 से 1/2 में भी कंटेन करता है, एंड इसके अंदर भी कंटेन करता है। तो इसका मतलब जीरो इस वक्त तमाम का नेबरहुड है, हर ओपन सेट मिल रहा है जो इसका नेबरहुड बना रहा है। ओके जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी और आर। यूजुअल टोपोलॉजी के मुताबिक इनमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है, वो हमने चेक करनी है। क्या एन क्लोज होता है? यस, एन तो क्लोज होता है यूजुअल टोपोलॉजी के मुताबिक। यूजुअल टोपोलॉजी में एन का कोलेयर क्या बनता है? एन का कोलेयर बनता है एन, इट इंप्लाइज एन इज क्लोज। ये तो बात हमारी ठीक होगी। नेक्स्ट, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर इज एम्प्टी होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स को चेक करना है। सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटीरियर, हर पॉइंट के लिए, हर पॉइंट के लिए जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स एम्प्टी होता है। यस, कोई भी आप पॉइंट ले लें, उसके लिए कोई आपको ओपन सेट नहीं मिलेगा जो उसके अंदर से बिलोंग करे। ये भी बात ठीक है। अब दो ऑप्शन है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। एक ऑप्शन है रैशनल इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज। दूसरा ऑप्शन है क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर क्लोज होते हैं। अच्छा जी, अगर तो इरेशनल क्लोज है तो इसका कुलेयर क्या बनता है, चेक करें। इरेशनल का कुलेयर तो आर बनता है, इसका मतलब रैशनल क्लोज नहीं है। ठीक है, और जो इरेशनल क्लोज नहीं है, एंड रैशनल इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज, जो रैशनल है वो ना ही ओपन है ना ही क्लोज है। इस बात में कितनी हकीकत है? ये बात ठीक है। यूजुअल टोपोलॉजी के मुताबिक जो रैशनल होते हैं वो ना ही ओपन होते हैं। देखें जी, रैशनल का कुलेयर क्या बनता है? रैशनल का कुलेयर बनता है आपके पास आर। इसका मतलब रैशनल इज नॉट, ये आपके पास नॉट क्लोज, क्लोज नहीं है। क्या ये ओपन है? ओपन कब होगा? अगर रैशनल का कंप्लीमेंट लें, ठीक है, वो इरेशनल बन गया। क्या वो ओपन है? नहीं, वो भी ओपन नहीं है, वो भी क्लोज्ड है। तो सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल दोनों ये ना ही ओपन होते हैं ना ही क्लोज्ड होते हैं। ये बात किसके रिस्पेक्टिव से है? यूजुअल टोपोलॉजी के मुताबिक। तो इनमें से कौन सी बात है जो इस वक्त गलत लिखी हुई है? द करेक्ट ऑप्शन इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्लोज नहीं होता। ये जो बात लिखी हुई है दैट्स टोटली रॉन्ग। इसके अलावा हमारे ये जो सारे ऑप्शन हैं वो ठीक हैं। ये जो ऑप्शन था ये ठीक नहीं था। ओके नेक्स्ट, अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा, कहता है लेट आर टा बी अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर आर टा एक कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस हमने ले लिया, तो हमें चेक करना है इसमें, वेट अ मिनट बेटा, सॉरी, एक मिनट, वॉइस की डिस्टर्बेंस आ रही है। जस्ट 5 to 10 seconds प्लीज। ओके जी, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस के मुताबिक जो आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन, इसके इंटीरियर का कुलेयर क्या होगा ये चेक करते हैं। ठीक है, अब देखें जी, इसका क्या बनता है इंटीरियर। सबसे पहले इंटीरियर चेक करें, बी
इंटीरियर, क्या कोई भी पॉइंट जो है वो इसका लिमिट पॉइंट बनता है, इसका इंटीरियर पॉइंट बनता है? नहीं। हर पॉइंट के लिए कोई ना कोई ओपन इंटरवल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वन के लिए चेक करते हैं, वन बिलोंग्स टू बी। वन के लिए आपके पास एक ओपन इंटरवल मिला 0 से लेके 5 तक। ये नहीं कंटेन करता इसके अंदर वन, 1/2, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट सेट है। इसका मतलब वन लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका इंटीरियर क्या हो गया? 5। और फाई का आपके पास कुलेयर क्या होता है? फाई का कुलेयर भी आपके पास क्या होता है? फाई ही होता है। सो इस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाए। अंडर यूजुअल टोपोलॉजी द बाउंड्री ऑफ ए, आपने इसकी बाउंड्री बतानी है। यूजुअल टोपोलॉजी ले रहा हूँ, ठीक है। ए -2 -1 0 1 2 डिस्क्रीट सेट लिया, तो क्या बाउंड्री का फार्मूला होगा? बाउंड्री ऑफ ए, बाउंड्री ऑफ ए क्या बनेगी? कोलेयर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए बन जाएगी। तो इस सेट का कोलेयर क्या बनता है? ए इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। ये क्या है? फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट इज, इट इम्प्लाई इट इज क्लोज। ये तो क्लोज सेट हो गया। और क्लोज सेट का कुलेयर क्या होता है? ए का कुलेयर ये ए ही होता है। तो इसका मतलब कुलेयर ऑफ ए तो ए ही आ गया। नाउ इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए, क्या ये ओपन सेट है? नहीं, ओपन सेट नहीं है, ठीक है। ये क्लोज सेट है। तो इसका इंटीरियर कोई भी पॉइंट लेने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ -1 बिलोंग करता है ए से। अब -1 के लिए कोई एक ओपन इंटरवल ले ले, मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल -3 से लेके +3 तक। ये देखें -1 इससे बिलोंग करता है ना, लेकिन क्या ये इसके अंदर है? -2 -1 0 1 2 जैसे अबव मैंने डिफाइन किया था, नहीं है। तो -1 -2 0 1 2 कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो क्या बना जी? कुलेयर ऑफ ए तो ए ही आ गया, इंटीरियर ऑफ ए क्या आ गया? फाई आ गया। ए -5 इज ए। तो करेक्ट ऑप्शन इज, इसका ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन ए इज अ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें। फिर दोबारा से कोफाइनाइट टोपोलॉजी का स्पेस हमने लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी चीज है जो ठीक है? देखें जी, क्या नेचुरल नंबर का कुलेयर 5 होता है? नहीं, अब डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये इन्फिनिट सेट है। नेचुरल का कुलेयर n होता है? नहीं। क्या नेचुरल का कुलेयर r होता है? यस। ये दोबारा से मैं कह देता हूँ, नेचुरल का कुलेयर r है, बिकॉज n इज एन इन्फिनिट सेट। जब कभी भी आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो आ गई इन्फिनिट और कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस हुई, तो उसका कुलेयर होल स्पेस होगा। अगर फाइनाइट सेट हुआ तो सेल्फ आंसर आएगा, इन्फिनिट हुआ तो पूरी की पूरी स्पेस आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोवेयर डेंस इन आर, इनमें से कौन सा है जो नोवेयर डेंस? नोवेयर डेंस की क्या बेसिकली होती है? assumptions हम यूज करते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए कुलेयर इज इक्वल टू 5 आए तो आप कहेंगे इट इंप्लाइज ए इज नोवेयर डेंस। ये हमने डेंस सेट में पढ़ी थी, नोवेयर डेंस। अब ये 2015 का पीपीएससी का एमसीक्यू है। इनमें से कौन सा है कहता है कि जो नोवेयर डेंस है? ऑप्शन ए है, सी है, बी है, डी है। देखें, ऑप्शन ए और सी दोनों एक जैसे हैं। अगर मैं रियल में से सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स को निकाल देता हूं तो आपके पास इसी तरह के ओपन इंटरवल्स ही बनेंगे, ये जो लिखे हुए हैं। देखें, अब इनमें से कोई भी इंटीजर शामिल नहीं है, दे आर नॉट इंक्लूडेड। अगर इसका मैं कुलेयर लेता हूं, इसका कुलेयर आपके पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनियन इसका ड्राइव सेट, इसका ड्राइव सेट क्या बन जाएगा? पूरी स्पेस ही बन जाएगी, यूनियन आर। तो ये क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस एक दफा ही टैकल हो रहे हैं, तो ये क्या बन गए? ये आपके पास बन गए रियल, जी का कुलेयर रियल ही आ गया। और रियल का इंटीरियर क्या होता है? अगर आप इनका इंटीरियर भी ले लूं तो रियल का इंटीरियर तो रियल ही होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं बी और डी। सबसे पहले डी को चेक कर लेते हैं। क्यू का आपके पास कुलेयर क्या होता है? क्यू का कुलेयर होता है आर, और फिर इसके कुलेयर का इंटीरियर फिर दोबारा से आर का इंटीरियर आर। तो इसका मतलब ये भी फायर नहीं है। लेकिन
Z का कुलेयर जो सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर है, नोटेशन बेसिकली ये लिखनी चाहिए क्योंकि अवर जनरल Z का कुलेयर आपके पास क्या बनता है, Z ही बनता है सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर आप इसका इंटीरियर ले लें तो इंटीरियर क्या होता है 5। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नो वेयर डेंस इन रियल नंबर, ये कभी भी डेंस नहीं होती। रियल नंबर पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी 2015 का ही एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस इन आर। डेंस कब होता है, अ सबसेट कब डेंस होता है, अ सबसेट A is dense, A is dense in X if A का कुलेयर आपके पास पूरी स्पेस आ जाए, एक्स आ जाए, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है आर। तो देखें किसका कुलेयर आर आ रहा है, एन का कुलेयर, एन का कुलेयर तो एन आता है, इसका मतलब नेचुरल नंबर इज नॉट डेंस इन आर, ये तो डेंस ही नहीं है आर में। इसी तरह सिमिलरली रैशनल, रैशनल का कुलेयर क्या बनता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर का कुलेयर अगर लें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर का कुलेयर, इसका मतलब क्यू डेंस है आर में। लेकिन ऑप्शन सी तो चेक करें, ये जो भी हमने ऊपर चेक किया था, रियल में से इंटीजर निकाल दें, मैंने अभी प्रूव भी किया है, इसका कुलेयर भी क्या बनता है, यही बनता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट, बोथ बी एंड सी इज अ राइट ऑप्शन, दोनों डेंस है आर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट है, चेक करें। द इनिशियल सेगमेंट ऑफ टोपोलॉजी ऑन एन, कोई इनिशियल सेगमेंट टोपोलॉजी है नेचुरल नंबर में, वो किस तरह की टोपोलॉजी बनती है, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर 5 और वो सारे ओपन सेट जो इस तरह की फॉर्म में होंगे। देखें जी कैसे ओपन सेट्स होंगे, मैं ये टोपोलॉजी बनाता हूँ, ठीक है। इनिशियल टाइप टोपोलॉजी, एक होगा E1, E1 जो ओपन सेट होगा उसमें अंदर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। जो E2 होगा ओपन सेट, उसके अंदर क्या होगा, 1 2 होगा। जो E3 ओपन सेट होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। इसी तरह जो E4 ओपन सेट होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, दीज आर द ओपन सेट्स। अब ये कंटिन्यू है, आर ओपन सेट्स इन इनिशियल सेगमेंट टोपोलॉजी, इन इनिशियल सेगमेंट टोपोलॉजी, ये इनिशियल सेगमेंट टोपोलॉजी के क्या है, ओपन सेट्स हैं। अब देखें हमने निकालना है ये जो सेट दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 2 3, इसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री का क्या फार्मूला बनता है, बाउंड्री ऑफ ए बनती है आपके पास कुलेयर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ये। अब इंटीरियर ऑफ ए चेक करें, इंटीरियर ऑफ ए आपके पास क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए, ये भी तो होता है ना, इंटीरियर की डेफिनेशन है लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, ये भी आपके पास क्या बनती है, इंटीरियर की डेफिनेशन बनती है। ओके अगर लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन में देखें तो कौन सा ओपन, ये देखें ये सारे ओपन सेट है, 1 भी कंटेन करता है, 1/2 1 2 3, 1 2 3 इटसेल्फ ही ओपन सेट है जो इसके अंदर करता है। अगर ए खुद ही ओपन हो तो इंटीरियर ऑफ ए, इफ ए इज ओपन, अगर ए खुद ही ओपन है तो इंटीरियर ऑफ ए क्या बनता है, ए ही बनता है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके मुताबिक ए का इंटीरियर 1 2 3 का इंटीरियर यही है, 1 2 3 ए ही है। एक ऑप्शन तो हमें पता चल। अब आ गया कुलेयर। अब कुलेयर आपके पास ये आप कह सकते हैं, अब देखिए एक क्लोज सेट कौन कौन से, क्लोज सेट्स इन इनिशियल सेगमेंट टोपोलॉजी कौन कौन से होंगे, क्लोज सेट टोपोलॉजी, ये देखें 1 का कंप्लीमेंट लें, 2 3 4 अप टू 7, ये क्या होगा, क्लोज सेट होगा क्योंकि इसका कंप्लीमेंट ओपन होता है इनिशियल में। इसी तरह 3 4 5, ये भी क्या होगा, क्लोज होगा क्योंकि इसका कंप्लीमेंट क्या बनता है, 1 2, ये देखें मैं 1/1 कंप्लीमेंट है। अगर E3 का कंप्लीमेंट लें तो 4 5 6, ये सारे क्या होंगे, क्लोज सेट्स होंगे। अब कुलेयर बेसिकली होता क्या है, कुलेयर होता है आपके पास, अगर तो वो क्लोज है तो इटसेल्फ ही है, ये होता है स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट।
सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट क्या होगा जो इसका बनेगा, या आप इस मीनिंग में देखें, प्लेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए ड्राइव। ए का ड्राइव सेट ले, चेक करते हैं वन लिमिट पॉइंट बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, देखें जी, वन आपने बिलोंग किया स्पेस से, नेचुरल नंबर से लिया, चेक लिमिट पॉइंट और नोट, लिमिट पॉइंट और नोट, क्या ये लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। नो, अब ये देखेंगे कैसे चेक करेंगे जी, वन के लिए कोई ओपन सेट लेंगे, वन के लिए ओपन सेट है ना, E1, E1 ओपन सेट है। अगर ए में से वन निकाल दूं, फॉर एग्जांपल दैट इज E1 में क्या ओपन सेट, वन, और 1 2 3 में से मैं वन को ही निकाल दूं तो आंसर क्या आएगा, 5। इसका मतलब वन लिमिट पॉइंट नहीं है, वन इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, वन तो लिमिट पॉइंट ही नहीं है। इसी तरह टू को चेक करें, टू के लिए बेशुमार ओपन सेट बन सकते हैं। मैं टू के लिए ओपन सेट ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल E2 ले रहा हूँ, ठीक है, E2 एक ओपन सेट लिए। अगर इसका इंटरसेक्शन करता हूँ ए में से टू निकाल के, दैट इज देखें E2 में कौन से ओपन सेट आ गया, 1 2, इंटरसेक्शन 1 2 3 में से मैं टू निकाल भी देता हूँ, सुनो, इसका मतलब टू लिमिट पॉइंट है। सिमिलरली 3 4 5 6 दे आर लिमिट पॉइंट्स, ये सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। कुलेयर ऑफ ए क्या बना, कुलेयर ऑफ ए आपके पास बना ए यूनियन ए ड्राइव में कितने आ गए, 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो A1 2 3 है, तो ये आपके पास बन गया 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास बना कुलेयर। इंटीरियर ऑफ ए निकाल चुके थे, तो बाउंड्री निकाल लें, क्या बनेगी जी, बाउंड्री ऑफ ए, दैट्स बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू कुलेयर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए। कुलेयर ऑफ ए क्या बनता है यहाँ पे, कुलेयर ऑफ ए बनता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इंटीरियर ऑफ ए क्या हो गया जी, 1 2 3। अगर इसमें से ये निकाल दूं तो दैट्स 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो इसकी बाउंड्री क्या बनी, 4 5 6 से सारा कंटिन्यू, ये इसकी, ठीक है। ये 20 MCQs थे, मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आप जरा इनको चेक करें। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी या सोल्यूशन में सॉल्व करने में एज ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज लाजमी नहीं कि हर कोई परफेक्ट हो, गलती हो सकती है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। ये फर्स्ट 4 वीडियो से टोपोलॉजिकल स्पेस की, उसके बाद मैंने 20 MCQs किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेबरहुड का होगा। फिर इस ये तय किया है तो एक वीडियो के साथ ही MCQ सेट कर लिया करेंगे। पहले ये था कि लास्ट में करेंगे, लेकिन ऐसा सच मुश्किल हो रही थी कुछ दोस्तों की रिकमेंडेशन की वजह से, साथ साथ हम इसको सेट करते रहेंगे। आप चेक करें, किसी का कोई क्वेश्चन है आप बिला झिझक बता सकते हैं, मुझसे कोई गलती हो सकती है कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह ताला फिर कोई चीज़ हुई तो डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बेस ऑफ टोपोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।